जीवन का एक ये भी सत्य है और इसे भली भांति समझना बहुत आवश्यक। अगर मृत्यु न हो तब भी जीवन सरस नहीं रहेगा। जीते जाओ जीते जाओ जीते जाओ जीते जाओ, कितना युग बीत जाएगा, लेकिन संसार के काम में तो आओगे नहीं। संसार में काम आने के लिए मरना आवश्यक है। मरोगे फिर जन्म लोगे, मरोगे फिर जन्म लोगे, पढ़ोगे, नौकरी करोगे, विवाह शादी होगा, बच्चे होंगे, ये सब चक्र चलता रहता है। सही मायने में मृत्यु एक हिसाब देने का दिन होता है। जिस प्रकार से बच्चा 1 साल तक पढ़ता है, फिर उसकी परीक्षा देता है, उसमें पता चलता है रिजल्ट आने पर कि पास हुआ कि फेल हुआ। फेल होता है तो उसी कक्षा में पढ़ता है, पास हो जाता है तो उससे आगे बढ़ जाता है। उसी प्रकार मृत्यु भी एक परीक्षा है इसकी जीवात्मा, और उस दिन हिसाब देना पड़ता है कि तुम्हें संसार में भेजा, बहुत सुंदर घर दिया, शरीर रूपी घर दिया, उस घर में जाकर तुम रहे, क्या क्या किया उसका हिसाब है, अच्छे का बुरे का। वैसे भी साधारण तरीके से देखा जाए तो कोई मालिक अपने नौकर को अपनी दुकान में, व्यापार में छोड़ जाए महीनों 2 महीने के लिए या 2-4 दिन के लिए, जब मालिक लौटता है तो उस सेवक को, नौकर को हिसाब देना पड़ता है। मालिक उससे हिसाब मांगता है। उसी प्रकार से जब ये शरीर रूपी घर जीव को दिया और इस पृथ्वी पर भेजा, अर्थात मृत्यु निश्चित पहले से ही की जाती है कि इसकी मृत्यु गोली से होगी, या इसकी मृत्यु जहर खाकर होगी, या इसकी मृत्यु एक्सीडेंट से होगी, या इसकी मृत्यु स्वयं अपने आप होगी, या इसको कोई बीमारी से मृत्यु प्राप्त होगी। ये पूर्व निश्चित होता है, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जब हिसाब देते हैं उसमें ही निश्चित हो जाता है। जैसे कोई जीव शरीर छोड़कर यहां से गया, वो हिसाब देगा, और हिसाब में जो अच्छा बुरा है उसके हिसाब से उसे फिर शरीर मिलता है। अगर खराब है तो पशु पक्षी का मिल जाएगा, अच्छा है तो मनुष्य का मिल जाएगा, दोबारा चांस मिल जाएगा, और उससे भी खराब है तो नरक की यातना में भेज दिया जाएगा। तो जब वो पृथ्वी पर भेज जाता है दोबारा मनुष्य शरीर में, तो वहां से उसका निश्चित कर दिया जाता है कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से भय नहीं करनी चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं, मेरा मत है कि हर घर में से कोई न कोई मृत्यु होती है, लेकिन जब अपने वृद्ध माता पिता की मृत्यु हुई हो तो मृत्यु के समय उनकी जो स्थिति रही हो उसे बार बार याद करना चाहिए कि कहीं हमारी वो दशा नहीं हो, हम कहीं हाय हाय करके न मरे, हम कहीं रोते हुए शरीर न छोड़े, हम कहीं खाट पर पड़े हुए मलमूत्र त्यागते हुए शरीर न छोड़े। ये अगर कोई इस पर चिंतन करता है और सोचता है और उसकी तैयारी करता है, तो उसको पूर्व निश्चित जो मृत्यु है उसमें ग्रेस मिल जाता है, छूट मिल जाती है, और वो मृत्यु के समय उसे जो वेदना होती है वो कम हो जाती है। तो मृत्यु तो एक सत्य है। जीव का शरीर जो असत्य है, नकली है, झूठा है, मिट्टी का है, वो असत्य हटता है, और सत्य जो जीव है वो फिर हिसाब देता है जाकर। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है कि ईश्वर अंश
जीव अभिनाशी चेतन अमल सहेज सुखुरासी। कितना सुंदर है ये जीव। मनुष्य के शरीर में जो जीव शरीर रहता है उसको जीव कहते हैं। वो कैसा है कि ईश्वर का अंश है और ये अमर है, ये चैतन्य है, ये निर्मल है और ये सुख का धाम है, सुख का खजाना है, सुख का घर है। ऐसे जीव को प्राप्त करके और फिर उस जीव को जो शरीर मिलता है उस शरीर को प्राप्त करके जो नश्वर बातों में, असत्य बातों में लगाता है और फिर जब उसकी मृत्यु आती है, हिसाब देने का दिन जो मृत्यु है होता है, तो उसमें उसको भय लगता है कि पता नहीं अगर हमने पाप किया होगा, जब मृत्यु आएगी तो हमें भय लगेगा, किसका हमें दंड क्या मिलेगा, क्या होगा हमारा। और यह ममता बढ़ जाती है। पाप करते करते इतनी लगाव हो जाती है, इतनी ममता बढ़ जाती है कि बस वही अपना दिखाई देता है। वो सब कुछ सत्य को भूल जाता है, असत्य से चिपक जाता है। तो मृत्यु तो एक हिसाब देने का दिन है और हिसाब तो देना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, चाहे शरीर पशु का है, पक्षी का है, कीट का है, पतंग का है, मानव का है, दानव का है, मुनि का है, संत का है, देवताओं को, सबको हिसाब देने का समय होता है। वो सब हिसाब देते हैं, लेकिन उनमें उम्र बढ़ जाती है और घट जाती है। अगर मनुष्य को हिसाब देना है तो मनुष्य को 100 वर्ष दिए हैं कि 100 वर्ष तू कुछ कमाई कर ले अच्छे बुरे की, फिर हिसाब देना। लेकिन अज्ञानता बस अवगुण में फंस जाता है तो 100 से पहले ही चला जाता है हिसाब देने के लिए। लेकिन भूत प्रेत पिशाचों में ये नियम 100 वर्ष का नहीं है। उनकी हमारे 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात जब बीत जाती है तब उनका एक दिन होता है। ऐसे 100 वर्ष के बाद फिर उनको भी हिसाब देना पड़ता है। इसी तरह से ब्रह्मा जी को भी हिसाब देना पड़ता है, शंकर जी को भी हिसाब देना पड़ता है, विष्णु जी को भी हिसाब देना पड़ता है। कोई भी इस जगत में नहीं जिसको हिसाब न देना पड़े। सबका एक निश्चित समय होता है, मृत्यु ही हिसाब देने का दिन होता है। तो मृत्यु से भय नहीं करनी चाहिए। मृत्यु को भय करना उन्हीं व्यक्तियों के लिए होता है जो अज्ञानता में जीते हैं। मृत्यु को तो हर समय अपने हाथ पर रख कर चलना चाहिए, अवगुणों के नहीं, सद्गुणों के लिए। मैं एक सुंदर कथा इसके विषय में सुनाता हूं। एक राजा थे रुक्मांगद, अच्छा राज था, बड़े सम्राट थे। उन्होंने एक पुष्प वाटिका लगाई थी, उसमें अनेकों जाति के पुष्प, फल, बड़ी दिव्य सुगंधी हर समय उस वाटिका से उड़ती रहती थी। और इतना सुंदर, इतना अनुपम, इतना रमणीय कि देवताओं का जो स्वर्ग का बगीचा है वो भी उसके आगे तुच्छ लगे। इतना ध्यान था उस राजा का अपनी पुष्प वाटिका। तो एक दिन संयोगवश देवताओं की अप्सराएं आकाश से उड़कर स्वर्ग से नीचे आकर पृथ्वी पर आई और उस बगीचे की सुंदरता को देखकर और उसकी खुशबू को देखकर वहां रह गई। रात्रि में निकलती है ये अप्सराएं, रात्रि में वहां रुकी, अपना जो खेल खेलना था वो खेल खेला। सुबह होने को थी तो वो सब अपने अपने लोग को जाने लगी। लेकिन एक अप्सरा उड़ने में असमर्थ होगी, उससे उड़ा नहीं जा रहा, शक्ति खत्म उड़ने वाली। क्यों? कि उसके एक भाटे का कांटा लग गया पैर में, जिससे उसके सारे पुण्य छीण हो गए और सारी शक्ति खत्म हो गई। तो वो उड़ नहीं सकी।
सुबह हो गई। सुबह उस बगीचे के जो माली हैं वो आए, देखभाल करने लगे, उन्हें दिखाई दी, उसके पास गए, पूछा। उस अप्सरा ने सब जो कुछ था सत्य सत्य कह दिया। ये खबर राजा रुक्मांगद के पास पहुंची। रुक्मांगद उस वाटिका में पहुंचे। प्रभु की कृपा से उनके हृदय में उस अप्सरा को देखकर काम भाव नहीं जागा, काम दृष्टि नहीं हुई। बड़ी सुंदर अप्सरा थी, विश्व से सुंदर, लेकिन प्रभु कृपा से काम भाव नहीं जागा और पूछा, देवी कहो क्या हुआ? अप्सरा ने सब कुछ बता दिया। फिर राजा ने कहा, कहो तुम कैसे अपने लोक को जा सकती हो? मैं क्या करूं ऐसा करने से तुम स्वर्ग को जा सको? क्या कहा था अप्सरा ने कि राजन, अगर इतना मेरे लिए कर सको तो मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। मात्र इतना करना है कि कोई भी तुम्हारे नगर में एकादशी का व्रत करता हो, उसका पुण्य एक एकादशी का, मात्र एक एकादशी का पुण्य फल मुझे संकल्प करके दे दे और वो जल मेरे हाथ में डाल दे। बस इसी से मैं उड़ने वाली शक्ति मुझे प्राप्त हो जाएगी और आकाश को मैं गमन कर लूं। राजा ने अपने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया कि कोई भी एकादशी व्रत करता हो, हम उससे बड़े प्रसन्न रहेंगे, राजा बड़े प्रसन्न रहेंगे, वो आकर के राजा से मिले। दौड़ी पिटवाई लेकिन कोई नहीं आया। क्यों? कि कोई एकादशी का व्रत जानता ही नहीं था उस देश में। अब ये बात राजा रुक्मांगद ने उस अप्सरा से कही। अप्सरा को दुख हुआ। अपने मनोभाव से उसने किसी से पूछा कि अब मैं कैसे जा सकती हूं, तो उसे संदेश मिला कि अगर इस राजा के नगर में कोई भूलवश भी एकादशी के दिन जिसने अन्न और जल न लिया हो, वो आकर के अपने उस फल का मुझे दान कर दे, तब भी मैं जा सकती। राजा ने फिर अपने नगर में ढिढोरा पिटवाया कि जो निकलने वाली एकादशी फलाना दिन फलानी तिथि को गई है, उसमें कोई भूल बस जिसे खाना न मिला हो, भूखा रहा हो या रही हो, जिसने कोई अन्न जल नहीं लिया हो, राजा उससे बड़े प्रसन्न रहेंगे और उसे इनाम देंगे। वह तुरंत आकर के राज्य में राजा से मिले। हुआ क्या कि एक बनिया था। उस बनिए के यहां एक दासी नौकरी करती थी, सेवा करती थी, टहल करती थी। देव संयोग वश से उससे कुछ भूल हो गई। भूल हो गई तो उस बनिए ने और उसकी घरवाली ने उसे बहुत मारा उसको, और उसे खाना नहीं दिया दिन में, और उसे धमकी दी कि तुझे हम अब घर से कल निकाल देंगे। सोचने लगी मैं जाऊं तो जाऊं कहां। पूरी रात्रि वो भगवान से प्रार्थना करती रही, लेकिन भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, रोती रही कि हे परमात्मा मेरा क्या होगा। ये ढिढोरा सुनकर के वो बनिया की नौकरानी राजा के पास गई और उसने जाकर सब कुछ हाल कहा कि इस तरह से एकादशी को मुझे न अन्न मिला न जल मिला, मैं रात्रि और दिन पूरा वैसे ही निकल गया। रुक्मांगद राजा उस दासी को लेकर के उस अप्सरा के पास पहुंचे और उस दासी ने अपने एकादशी का दिन जो नहीं खाया उसका फल जो बनता हो, वो दासी ने कहा मैं इस अप्सरा को प्रदान कर दूं, और उसके हाथ में जल दे दिया। इतने मात्र से वो अप्सरा में उड़ने वाली शक्ति आ गई। उड़ने वाली शक्ति आ गई
तो लोग बड़े सभी प्रसन्न हुए। उस दासी जो नौकरानी थी सब उसकी जय जयकार करने लगे और वो अप्सरा सबका आभार व्यक्त करती हुई स्वर्ग को चली गई। जब वो स्वर्ग को चली गई तब राजा ने एकादशी व्रत के महात्म का फल समझा और अपने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि हर एकादशी को सबको प्रजा को व्रत रखना है, व्रत कर। राजा भी एकादशी का व्रत करे, प्रजा भी करे, रानी भी करे, रानी की पुत्री भी करे, सब भगवान की भक्ति से छा गया देश। क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। तो उसी समय उस राजा की पुत्री बड़ी हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। अपने सेवकों को भेजा और एक देश के राजा के राजकुमार के साथ उसका विवाह संपन्न कर दिया। कुछ दिन बाद वो लड़की अपने पिता के घर आई और उसे लेने के लिए उसका पति अर्थात अपनी ससुराल में आया और उस दिन एकादशी का व्रत था। पूरे नगर में कोई नहीं अन्न जल ले तो राजा के घर में भी कोई अन्न जल न ले। अब वो मेहमान आ गया, अब क्या करे? तो रानी ने राजा ने स्पष्ट कर दिया कि यहां सब लोग एकादशी व्रत करते हैं, तुम्हें एकादशी व्रत रखनी हो। अब उस समय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन ज्यों ज्यों दिन बढ़ता गया और उसको भूख लगने लगी और उसे ऐसा लगा कि अब मेरे प्राण भूख और प्यास के बिना निकल जाएंगे, तो उसने अपनी पत्नी को, राजा की पुत्री को कहा कि देख, तू मुझे भोजन दे दे, नहीं तो मेरे प्राण बस निकलने वाले हैं, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो उसकी धर्म पत्नी ने कहा कि अजी सुनो, आज के दिन एकादशी में अगर प्राण निकल भी जाते हैं तो इससे बढ़कर और कोई बात सुंदर हो ही नहीं सकती। क्यों कि आज के दिन अगर मृत्यु आती है, हिसाब देने का दिन आता है, तो सीधे सीधे भगवान के पास जाने का अवसर प्राप्त होगा। ये एकादशी व्रत का फल विधान नहीं दिया। कुछ देर बाद उसका प्राण छूट ही गया, वो मर गया। अब उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई कि अच्छा हुआ कि भगवान के धाम को चले गए। ये कितनी प्रशंसा के योग्य है राजा की पुत्री कि संसार के संबंधों में बिल्कुल भी लगाव मोह नहीं है, पूर्ण तीव्र वैराग्य है। बड़ी प्रसन्न हुई कि हे प्रभु, प्रभु से प्रार्थना की, तेरी लाख लाख शुक्र है तेरे लिए कि तैने एकादशी के दिन इनको अपने पास बुला लिया। इतना सुनते ही कहते ही आकाश से एक सुंदर विमान उस राजा के महल में उतरा। उसमें दास दासियां थे, पंख डल रहे थे, बड़ा सुंदर विमान था, सुंदर घोड़े उसमें जुटे हुए थे। और वो जो शरीर छोड़ा था, जिसकी मृत्यु हुई थी, जो राजा रुक्मांगद था उसका जो दामाद था, वो शरीर में से निकल करके बड़ा दिव्य स्वरूप प्राप्त किया और उस विमान में जाकर बैठ गए। ये सब देख रहे हैं वहां, राजा भी देख रहा है, रानी भी देख रही है, रानी की पुत्री भी देख रही है। बड़े प्रसन्न हैं सब लोग और जो विमान में बैठा वो भी बड़ा प्रसन्न है। फूलों की वर्षा आकाश से देवता लोग कर रहे हैं और उसकी पंखा से जलकर हवा कर रहे हैं। सभी प्रसन्न हुए। उसी समय पुत्री ने भी भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने जितने एकादशी के व्रत सच्चे भाव से बिना खाए पिए किए हैं और उनका कुछ फल बनता है,
तो बस मैं तुमसे एक बात चाहती हूँ कि मेरा भी शरीर छूट जाए और मैं अपने पति के साथ आपके सामने आ जाऊं। इतना सुनते ही भगवान ने कृपा की, उसका शरीर से प्राण निकले, आत्मा निकली और उसने भी दिव्य स्वरूप धारण किया और पति के बगल में जाकर के उस रथ विमान पर बैठ गई। दोनों को ले जाकर के विमान भगवान के पास पहुंचा। पूरे नगर ने ये सब घटना देखी सुनी, जय जयकार हुआ और सब लोग एकादशी का व्रत कर लगे। मैं आगे इसकी और कथा कहूंगा कि एकादशी के व्रत में इन्होंने बड़ी बड़ी परीक्षा दी है। तो मृत्यु से कभी भय नहीं करना चाहिए, न मृत्यु से डरने की जरूरत है। खाली याद रखो कि एक दिन हमारी मृत्यु आएगी, हमें ये सब छोड़ कर जाना होगा और जिस दिन हम जाएंगे यहां से कुछ नहीं ले जाएंगे, लेकिन वहां हिसाब देना होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की गोविंद हरे गो।